या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यही सर्वभूत संस्थिता शक्ति सृष्टि, स्थिति और विनाश का प्रमुख कारण है। सभी तत्व, चाहे वे धात्विक हों, वायवीय हों, जलीय हों या अग्निमय हों, सभी का निर्माण शक्ति के द्वारा हुआ है। यही कारण है कि हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही शक्ति उपासना की परंपरा चली आ रही है, क्योंकि कमजोरों के लिए दुनिया में कहीं भी स्थान नहीं है और दुर्बलता सबसे बड़ा पाप है। शिव का स्पंदन भी शक्ति के बिना संभव नहीं है, अतः आत्म तत्व यानी परमात्मा की प्राप्ति भी शक्तिशाली को ही होती है। यही कारण है कि इन्हीं शक्तियों के संवर्धन के निमित्त, अपने स्वयं की शक्तियों के संवर्धन के निमित्त मैं आज से अपनी सोशल मीडिया की यात्रा का आगाज चैत्र नवरात्र से करने जा रहा हूँ। चूँकि आगाज है तो ये आवश्यक हो जाता है कि प्रारंभ में आपको संक्षिप्त में अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम पंडित विकास शुक्ला है। मैं मध्य भारत, या मध्य भारत क्यों कहूँ, संपूर्ण भारत के सबसे स्वच्छ शहर माँ अहिल्या की पावन नगरी इंदौर का निवासी हूँ। इंदौर से बिलोंग करता हूँ, इंदौर का बाशिंदा हूँ और सन 1997 से ज्योतिष के कार्यों में संलग्न हूँ। विगत वर्षों में कई प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ज्योतिष से संबंधित अपनी सेवाएं प्रदान करता रहा हूं और आज के शुभ दिन से मैं अपनी सोशल मीडिया की यात्रा का आगाज कर रहा हूं। दोस्तों, जो पहला टॉपिक मैंने इस आगाज के लिए चुना है वो चुना है विवाह से संबंधित। विवाह एक संश्लिष्ट एवं बहुआयामी संस्कार है और ज्योतिषी के पास, देवज्ञ के पास जितने भी लोग जाते हैं अपनी कुंडलियां लेकर, उनमें से लगभग 50 से 55% व्यक्ति जो है वो विवाह से संदर्भित विषयों को लेकर ही किसी देवज्ञ के पास जाते हैं और बाकी 45-50% में आपका कारोबार हो गया, आपकी बीमारी हो गई, आपकी नौकरी हो गई, आपका प्रमोशन हो गया, आपके विदेश गमन हो गया इत्यादि की समस्याएं होती हैं। लेकिन तो सबसे मेजर मुमुक्षु या जिज्ञासुओं का वर्ग किसी देवज्ञ के पास जाता है, वो जाता है आपका विवाह से संबंधित समस्याओं को लेकर। तो इसीलिए जो मैंने पहला टॉपिक चयन किया आप लोगों के समक्ष आने का, वो टॉपिक चुना कि विवाह में विलंब क्यों। कई सारे कारण हैं, लेकिन मैंने गिन चुन के 12, 13, 14 कारण इकट्ठे किए हैं जो कि विविध जन्मांग चक्रों में विवाह में विलंब का कारण बनते हैं, जिनको क्रमवार रूप से मैं कोशिश करूंगा कि आज के एपिसोड में कुछ और अगले 2-3 ब्लॉगों में इन विषयों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। मैं समझता हूँ जो सबसे ज़्यादा विवाह में विलंब का कारण बनता है वो बनता है शनि मंगल का परस्पर संबंध। शनि मंगल का संबंध या तो युति से हो, दोनों एक ही राशि में संस्थित हों, या एक दूसरे से सात्वें हों। ये दूसरे तरीके से संबंध बनेगा कि एक शनि की दृष्टि मंगल पर और मंगल की दृष्टि शनि पर पड़ेगी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मंगल की 4थी दृष्टि और शनि की 10वीं दृष्टि ज्योतिष शास्त्र में मान्य की गई है। तो यदि इन दोनों में चतुर्थ दशम योग हो, अर्थात मंगल से जो शनि है वो 4थे भाव में संस्थित हो और शनि से मंगल जो है वो 10वें भाव में संस्थित हो, ऐसी इन 3 अवस्थाओं में शनि मंगल के मध्य परस्पर संबंध निर्मित होता है और ये संबंध सबसे बड़ा कारण बनता है विवाह में विलंब का। विशेष रूप से कब जब आपके जन्मांग चक्र में मंगल या शनि दोनों में से कोई एक सप्तमेश हो, या आपके जन्मांग चक्र में मंगल और शनि दोनों में से कोई एक द्वितीय भाव का स्वामी हो। ऐसा कब संभव है? ऐसा तब संभव है जब आपका वृषभ लग्न होगा तो आपके सप्तम भाव का स्वामी जो है वो मंगल बनेगा। आपका तुला लग्न होगा तो आपके सप्तम भाव का स्वामी जो है वो मंगल बनेगा। आपका कर्क लग्न होगा तो आपके सप्तम भाव का स्वामी शनि बनेगा और आपका सिंह लग्न होगा तो भी आपके सप्तम भाव का स्वामी शनि बनेगा। अब द्वितीय भाव को देख लेते हैं कि यदि आपका द्वितीय भाव में मेष राशि है, इसका मतलब आपका मीन लग्न है। ये स्थिति भी खराब है विवाह के लिए यदि शनि मंगल का आपस में संबंध बन रहा हो। तो यदि आपका धनु लग्न है तो आपके द्वितीय भाव का स्वामी शनि बनेगा। यदि आपका मकर लग्न है तो आपके द्वितीय भाव का स्वामी शनि बनेगा। तो कुल 12 में से 7 लग्न ऐसे हैं जिनमें या तो सप्तमेश शनि मंगल में से कोई एक बनता है या धनेश द्वितीय भाव का स्वामी शनि मंगल में से कोई एक बनता है।
अब यदि इन दोनों में परस्पर संबंध स्थापित हो जाए, अर्थात ये दोनों शनि और मंगल या तो एक ही राशि में संयुक्त हों, या एक दूसरे से समसप्तक हों, या एक दूसरे से चतुर्थ दशम हो, ऐसी अवस्था में बहुधा विवाह में विलंब देखा गया है। यदि इन सातों लग्नों में से कोई भी लग्न आपका नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी यदि शनि या मंगल में से कोई एक सप्तम भाव में संस्थित है और दूसरा उसको देख रहा है, मान लीजिए कि शनि आपके सप्तम भाव में है और मंगल चतुर्थ भाव में है, चाहे आपका लग्न कोई भी हो, तो भी ये जो संबंध बनेगा शनि और मंगल का संबंध, जो कि सप्तम भाव को प्रभावित करेगा, ये विवाह में विलंब का एक कारण बनेगा। तो सबसे बड़ा कारण जो मैंने देखा विवाह में विलंब का, वो है शनि मंगल का आपसी संबंध। एक और योग जो शनि से ही संबंधित है, और वो योग है शनि के दृष्टि। यदि आपके तीनों लग्नों, सुदर्शन प्रणाली यदि आप जानते होंगे तो उसमें कहा गया है कि सूर्य लग्न, चंद्र लग्न और लग्न कुंडली, ये तीनों ही महत्वपूर्ण होती हैं। और यदि इन तीनों लग्नों को शनि अपनी संस्थिति के द्वारा या अपनी दृष्टि द्वारा प्रभावित कर रहा हो, तो विवाह में निश्चित रूप से विलंब होता है। यदि शनि, मान लीजिए कि आपका धनु लग्न है, शनि चतुर्थ भाव में है, चंद्रमा लग्न में है और सूर्य छठे भाव में है, ऐसी स्थिति में शनि अपनी तीसरी दृष्टि से सूर्य को देखेगा, शनि अपनी 10वीं दृष्टि से लग्न को देखेगा, और चूंकि लग्न में ही चंद्रमा संस्थित है तो शनि की एक दृष्टि चंद्रमा पर भी चली जाएगी। तो इस तरह से यदि शनि की दृष्टि सूर्य, चंद्र और लग्न तीनों पर पड़ रही हो, तो भी विवाह में विलंब होता है। आज के एपिसोड को यहीं विराम देना चाहूँगा। अभी बहुत कुछ विवाह से में विलंब क्यों होता है इस संदर्भ में कहने को बाकी है, लेकिन समय अभाव है। हम अगले 4-5 एपिसोड में प्रयत्न करेंगे कि इस टॉपिक को पूर्ण कर सकें। तो एक आध दिन के विराम के बाद पुनः मुलाकात होती है। जब तक के लिए जय श्री राम।